एक तरफ होई सोई जो राम रचि राखा। लेकिन दोनों को नकारा नहीं जा सकता। भाग्य की अपनी प्रधानता है और कर्म की अपनी प्रधानता है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, सुबह से शाम तक खून पसीना एक करता है, लेकिन फिर भी उसको उतना नहीं मिल पाता जितना कभी कभी केवल एक कलम हिलाने से उसका कई गुना एक व्यक्ति को मिल जाता है। पुरुषार्थ की प्रधानता है, भाग्य की प्रधानता है। कर्म तो सबको करना ही है, क्योंकि ये जगत ही कर्म प्रधान है। इसलिए जीवन का एक पहलू कर्म है तो दूसरा पहलू भाग्य है। जैसे भारतीय संविधान, भारतीय मुद्रा में एक तरफ अंक है और सिक्के के दूसरी तरफ अशोक चक्र या भारतीय संविधान का चिन्ह अंकित है। दोनों में से अगर एक भी ना हो तो वो मान्य नहीं होगा। उसी प्रकार कर्म की भी प्रधानता है और भाग्य की भी प्रधानता है। अंतर केवल इतना है, जैसे आपके बैंक खाते में, बैंक में आप सबके लॉकर है जिसमें आप अपनी धनराशि, अपना सामान रखते हो। उस लॉकर की दो चाबियां हैं, एक आपके पास है, एक बैंक वालों के पास। वैसे ही संसार में प्रभु ने ये शरीर रूपी लॉकर बना के तो भेजा और इसकी दो चाबियां बनाई हैं, एक कर्म की चाबी है, एक भाग्य की चाबी। और जीव का जब जन्म हुआ तो कर्म की चाबी भगवान साथ देकर के भेजते हैं और भगवान ने कहा कि तू कर्म किए जा, कर्म किए जा। लेकिन जिस दिन भगवान भाग्य की चाबी लगाते हैं उस दिन जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। वो भाग्य की चाबी प्रभु के हाथ में। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों की प्रधानता है। ये भाग्य का ही तो खेल था जो आज जिस प्रद्युम्न का बचपन में ही अपहरण हो गया और जिस शमरासुर ने प्रद्युम्न को मारना चाहा, उसी प्रद्युम्न की पाकशाला में, उसी शमरासुर की पाकशाला में प्रद्युम्न पल रहे। जीवन में कई बार ऐसा भाग्य खेल दिखाता है। एक बिटिया का विवाह एक अच्छे संपन्न परिवार में हुआ, लेकिन योग संयोग ऐसा बना कि विवाह के पश्चात जिस परिवार में विवाह हुआ था उस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। जब विवाह हुआ तब बहुत धन धान्य था, लेकिन समय जब पलटी खाया तो दिन दशा बदल गई। बेटी की मां को हमेशा चिंता रहती कि पराये घर में गई है, कैसे इसका जीवन चलेगा। स्थिति भी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। और बिटिया की मां हमेशा चिंता करती कि क्यों कुछ न कुछ सहयोग किया जाए। लेकिन बेटी के जो पिता थे वो हमेशा एक बात कहते कि तू क्यों चिंता करती है, वो अपना भाग्य लेकर के आई है और सबको अपने अपने भाग्य का प्राप्त होता है। लेकिन मां तो मां है, चिंता रहती है। योग ऐसा बना कि एक दिन सेठ जी घर पर थे नहीं, सेठानी घर पर अकेली थी और एक दिन दामाद जी का आना हो गया। जब दामाद जी आए तो बिटिया की मां ने सोचा प्रत्यक्ष तो कुछ देने से रही मैं, एक लड्डू का डब्बा दिया और उन लड्डुओं के अंदर एक एक स्वर्ण मोहर रख दी ताकि वो
लड्डू भी पालेंगे और जब लड्डू खोलेंगे तो स्वर्ण मोहर धन राशि भी प्राप्त हो जाएगी। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया पर अप्रत्यक्ष में अंदर अपनी बेटी के लिए स्वर्ण मोहरें मां ने रख दी। और दामाद जी लेकर के भी चले, लेकिन आधे रास्ते पहुंचे और उनके मन में भाव आया कि मिठाई खाने के तो दिन ही नहीं है, 2 समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो रही, क्यों न इस मिठाई को बेच करके कुछ धनराशि मिल जाएगी तो कम से कम 2-4 दिन का भोजन का प्रबंध तो होगा। और दामाद जी ने वो मिठाई, ताजा लड्डू एक मिठाई वाले की दुकान पर ले जा करके बेच दी। मिठाई वाले ने भी वो लड्डू रख लिए, उसकी जो धनराशि बनती है वो दे दी। योग संयोग ऐसा बना कि सेठ जी परदेश से आ रहे थे, घर लौट रहे थे, तो उन्होंने विचार किया बहुत दिन हो गए घर पर मिठाई नहीं ले गए, आज मिठाई लेकर के चलते हैं। और सेठ जी उसी दुकान पर पहुंच गए जहां पर दामाद जी लड्डू दे करके गए थे। और उन्होंने कहा मिठाई की दुकान पर कि भैया कोई ताजी मिठाई बनी हो तो दो। दुकानदार ने कहा अभी अभी ताजे लड्डू हैं, और वही लड्डू सेठ जी को दे दिए। जो धनराशि, जो कमीशन बनता था वो लिया और सेठ जी वापस घर पे आ गए। लेकिन जैसे ही सेठ जी के हाथ में वो मिठाई का डब्बा देखा तो घरवाली की तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये डब्बा इनके हाथ में कैसे लग गया और ये कैसे लेकर के आए। पूछा कि आप ये मिठाई कहाँ से लाए? सेठ जी ने कहा कहाँ से क्या लाया, मिठाई की दुकान से लाया, और कहाँ से लाया। और जैसे ही डब्बा खोला, लड्डू खोले तो अंदर वही सोने की मोहर है। पूछा कि ये सब कैसे संभव हुआ, और सारी राम कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ और मैंने तो अपनी बिटिया के लिए ये भेजा था। तब सेठ जी ने कहा कि मैं तो तेरे को हमेशा कहता हूँ कि जो जिसके भाग्य में है उससे ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। अरे बेटी के भाग्य में नहीं था सो तो नहीं था, पर उस मिठाई वाले के भाग्य में भी नहीं था। अगर वो भी एक आध लड्डू खोल लेता तो उसके भी आनंद हो जाता। लेकिन जहां की लक्ष्मी जहीं लौट करके आ गई वापस। कबीर जी महाराज के बीजक में एक शब्द आता है, कबीर कमाई आपनी कबहू न निष्फल जाए, 100 कोसा पाचे धरो तो मिले अगाहू आए। ये भाग्य का खेल है, ये प्रारब्ध का खेल है। इसलिए कई बार जीवन में ऐसा घटता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते, लेकिन ये सत्य है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ प्राप्त नहीं होता। आज प्रद्युम्न शमरासुर की पाकशाला में जब बड़े हुए तो एक दिन शमरासुर पर ही आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और प्रद्युम्न अपनी अर्धांगिनी रति के साथ पुनः द्वारिका लौट आते हैं। कौन कल्पना कर सकता था कि बचपन में जिस बालक का अपहरण हो गया वो सपत्नीक लौट आएगा। लेकिन ये भाग्य, ये प्रारब्ध प्रद्युम्न को पुनः द्वारिका प्राप्त हो जाती है। प्रद्युम्न के लौटने पर आज द्वारिका में सुंदर उत्सव मनाया जाता है। भगवान द्वारिकाधीश भी बड़े प्रसन्न हुए। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए इस जीवन में कर्म करते रहो और बस कर्म करते समय इतना ध्यान रखो कि पाप का घड़ा फूटने मत दो और पुण्य का घड़ा घूटने मत दो। पुण्य करते रहो, पुण्यार्जन करते रहो और सत्कर्म करते रहो तो जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि बहुत छोटा जीवन प्राप्त हुआ है, अल्पायु है मानव तन।
लेकिन इस छोटे से जीवन में बस हम प्रभु आराधना में अपने जीवन को निकालें, क्योंकि भजन करने से भाग्य प्रबल होता है, प्रारब्ध प्रबल होता है। और इसलिए जैसे हम भोजन रोज करते हैं, ऐसे भजन भी रोज कर लिया करो। बिना भोजन दिए शरीर नहीं चलता। शरीर का भाड़ा है भोजन। ऐसे ही हमारी आत्मा का आत्मबल होता है भजन। जितनी हमारी साधना होगी, जितना हमारा भजन होगा, जितना इष्ट बल मजबूत होगा, उतना ही पृष्ठ बल भी मजबूत होगा। और ये काया जो बड़ी दुर्लभता से मिली है, इसकी सार्थकता इसी में। क्योंकि जैसे आप नए नए कपड़े पहनते हो और जैसे जैसे समय निकलता है वो कपड़े का रंग उड़ता जाता है, कपड़ा पुराना होता जाता है, वैसे ही ये काया भी एक कपड़ा ही है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्ण उद्घोष कर रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये कर्मवस्त्र है। जैसे आप लोग रोज कपड़े बदलते हो, ऐसे आत्मा शरीर बदलती। आत्मा जर अमर, आप कपड़े बदलते हो, ऐसे ही ये कर्म वस्त्र है जो आत्मा बदलती। और इसलिए तो संतों ने लिखा है कि जैसे कपड़े का रंग उड़ता है, ऐसे काया भी धीरे धीरे पुरानी होती है।